मुंबई समेत देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी के हानिकारक बैक्टीरिया मिले हैं। दरअसल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ऑडिट रिपोर्ट में कई स्टेशनों के वाटर कूलर से लिए गए पानी के सैंपल में ई कोली बैक्टीरिया पाया गया है। ये बैक्टीरिया कुछ प्रकार के गंभीर संक्रमण, दस्त और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कैग रिपोर्ट ने रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। ऑडिट भारतीय रेलवे के सभी जोन में शामिल 512 नॉन सबर्बन ग्रुप स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की समीक्षा के तहत किया गया था। जांच के दौरान 4 बड़े रेलवे जोन के कुछ स्टेशनों से लिए गए वाटर कूलर के सैंपल ई कोली पॉजिटिव पाए गए। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण रेलवे के कोयंबटूर और पल्लक्कड़ जंक्शन से लिए गए पानी के सैंपल में ई कोली मिला है। दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद स्टेशन का सैंपल भी पॉजिटिव पाया गया। इसी तरह मध्य रेलवे के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, भिवंडी रोड, कल्याण और लोनावाला, पूर्वी रेलवे के मधुपुरा स्टेशन के वाटर कूलर सैंपल में भी ई कोली की मौजूदगी सामने आई है। कैग की जांच में सिर्फ पीने के पानी तक सीमित नहीं थी। ऑडिट में रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। इनमें सामने आया है कि 512 में से 458 स्टेशन यानी 89% से अधिक अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे थे। कई स्टेशनों पर जरूरी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं थी, जबकि कुछ जगहों पर सुविधाएं निर्धारित मानकों से काफी कम पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2018 में NSG 1 से NSG 6 श्रेणी के स्टेशनों के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, रिटायरिंग एकोमोडेशन और डिफॉल्टरेटिंग एबल्ड से जुड़ी सुविधाओं के मानक तय किए थे। रेलवे बोर्ड ने सभी संबंधित स्टेशनों पर 31 अगस्त 2018 तक न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक हर स्टेशन पर कैटेगरीज में सबसे पहले न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थी। इन न्यूनतम सुविधाओं में यात्रियों के लिए पीने का पानी, वेटिंग हॉल और बैठने की व्यवस्था शामिल थी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म शेल्टर, यूरिनल शौचालय, हाई लेवल प्लेटफॉर्म, पंखे और फुट ओवरब्रिज जैसी सुविधाएं भी निर्धारित की गई थी। स्टेशनों पर डस्टबिन, घड़ी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी अनिवार्य सूची में रखा गया था। इन कमियों का दायरा काफी बड़ा है, क्योंकि भारतीय रेलवे के नॉन सबर्बन ग्रुप में कुल 5908 स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों में 7424 से अधिक नॉन सबर्बन पैसेंजर ट्रेन रोजाना संचालित होती हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में करीब 292.4 करोड़ नॉन सबर्बन यात्रियों ने इन सेवाओं का इस्तेमाल किया है। यानी स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी का असर बड़ी संख्या में रेल यात्रियों पर पड़ सकता है। ऑडिट में देश के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाओं में कमियां दर्ज की गई हैं। नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, हावड़ा और सियालदह जैसे NSG 1 स्टेशनों पर भी बैठने की व्यवस्था, शौचालय, यूरिनल, डस्टबिन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड जैसी सुविधाओं में कमी पाई गई है। पैसेंजर अम्यूनिटीज मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा भी कई खामियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 201 स्टेशनों पर शौचालयों की संख्या कम थी, जबकि 403 स्टेशनों पर यूरिनल कम या उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा 2035 स्टेशनों पर पानी के नल भी गायब पाए गए। रेल यात्रियों के लिए इस रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू पीने के पानी की गुणवत्ता से जुड़ा है। जिन सुविधाओं का यात्रियों द्वारा रोजाना इस्तेमाल किया जाता है, उनमें कई स्टेशनों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था नहीं मिली है। कैग ने रेलवे से पानी की सप्लाई व्यवस्था की जांच करने और पीने के पानी की व्यापक टेस्टिंग सुनिश्चित करने को कहा है। इसके लिए यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी प्रोटोकॉल के तहत सभी निर्धारित पैरामीटर की जांच करने की जरूरत बताई गई है।